में आपके ग्रांट वापस गई है, ग्रांटें कमेटी में से वापस गई हैं। मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बताया है कि कितनी मतलब ग्रांट्स वापस। और अब इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भी ऊपर नीचे और ट्रिपल इंजन की सरकार का, इसीलिए कैथल में बोल रहे हैं कि जो काम रुके हुए हैं, जो हमारा बैंक स्क्वायर है या पार्किंग वाली है, जो भी मतलब कैथल की प्रॉब्लम्स हैं जो रुक गए थे काम, उनको अगर हम सुरभि गर्ग जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाते हैं तो हम ऊपर हाईकमान में भी पूरा शहर कह सकता है कि भी जो आपने हाईकमान ने फैसला किया उस पर हमने फूल चढ़ाया। अब आप लोग कैथल का आगे काम बढ़ाएं, यही मेरी मतलब सबसे विनती भी, प्रार्थना भी भारी से भारी मतों से, मतलब जात पात से ऊपर उठ के, इसीलिए आप लोगों के बीच में आज पहुंचे हैं इतनी भारी संख्या में। सभी मेरे बड़े भाई हैं, तो सुरभि गर्ग जी को भारी मतों से मतलब विजय बना के सरकार के भी हाथ मजबूत करें और कैथल वासियों के तो मजबूत होंगे ही। बस इसी के साथ आपको प्रणाम। छोटी मीटिंग का नाम भी दे सकते हैं। और एक ये युवा वर्ग का यहाँ पर सभी का इकट्ठा होना चुनाव में सिर्फ यही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुरभि गर्ग को भरपूर समर्थन देना और उन्हें अधिक से अधिक वोटों से जिताना है। इसीलिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यही हमारा उद्देश्य है। सुरभि गर्ग को जिताने का भी एक कारण है, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी सरकार और अपने हरियाणा में भी बीजेपी सरकार, और जब ये तीसरी सरकार हमारी कमेटी की होगी जो कि पिछले 7 सालों में सिर्फ एक ही साल रही है, और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे शहर की सफाई व्यवस्था जो कि चरमरा चुकी है, लाइट व्यवस्था जो कि वो भी बिल्कुल चरमरा चुकी है, और आवारा पशु वगैरह जो हमेशा ही सड़कों पर बैठे रहते हैं, जिनसे हमारे कई भाइयों का एक्सीडेंट भी हो चुका है और वो चोटग्रस्त भी हो चुके हैं। हम सुरभि जी को समर्थन देते हुए उनसे ये डिमांड भी करेंगे कि वो इन सभी समस्याओं का चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले इन्हीं समस्याओं का हल निकालें। और फिर हम आखिर में यही कहते हैं, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चुनाव निशान कमल फूल से चुनाव लड़ रहे हैं। सुरभि गर्ग जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सभी भाई खड़े होकर तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे भाई सुमित गर्ग जी से, वो अपने विचार रखें। और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा मेरे टोनी भाई को और सोनू भाई को, और जिन्होंने इतनी मेहनत से मोनू पावा जी को छोटे से बुलावे पर इतने युवा साथियों को, हम उम्र साथियों को, हमारी एक जनरेशन को एक मंच पर लाना एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग टास्क होती है। यंग माइंड्स, सबके माइंड्स बहुत फास्ट चलते हैं और सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना और एक चीज़ सोचना और एक मत होना, ये बहुत बड़ी जीत है। तो इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा। तो आज मुझे कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक इतना कंफर्ट फील हो रहा है, मेरे दिल को शांति मिली। जिस दिन सुरभि को टिकट मिली थी, मैंने फर्स्ट बाइट में यही बोला था कि ये इलेक्शन जो होगा, इट विल बी द फर्स्ट इलेक्शन एवर इन द हिस्ट्री कि जो इलेक्शन अपनी कास्ट से ऊपर उठकर होगा। तो आज मुझे इस मीटिंग के बाद ये फील हो रहा है कि शायद हम उस एजेंडे के अंदर जो एक जातियों की जो एक गंदी दीवार जो बीच में कुछ बड़े नेता अपने खड़े कर देते थे, आज इस युवा साथियों ने ये प्रूव कर दिया है कि कास्ट नाम की इस यंग जनरेशन के अंदर कोई चीज़ बची नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण भी मैंने दिया था, भी लास्ट मीटिंग के अंदर दिया था कि जब हम अपने बच्चों को, या जब हम अपने समय में अपने स्कूल में जब हमने पढ़ाई की, तो मुझे नहीं लगता किसी भी इस युवा को उसके पेरेंट्स ने बताकर भेजा होगा कि बेटा आपने फ़लाने बच्चे से दोस्ती करनी है, फ़लाने कास्ट के बच्चे से दोस्ती करनी है, आपने फ़लाने कास्ट के बच्चे के साथ बैठना, फ़लाने जिसका रंग गोरा उसके साथ बैठना, रंग काला उसके साथ बैठना है, या उसकी कम्युनिटी है, या उसके फादर अमीर हैं उसके साथ बैठना है, उसके फादर गरीब हैं उसके साथ बैठना है। किसी भी माँ बाप ने ऐसी शिक्षा नहीं दी होगी। मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ, यहाँ सारे भाई बैठे हैं, शायद मुझे लगता है मेरी बात से एग्री भी करेंगे। लेकिन जैसे वी स्टार्ट ग्रोइंग अप और जैसे इलेक्शंस जो आते हैं, मुझे नहीं समझ आता वो इलेक्शंस के दौरान एक ऐसी एक वेव वो कहाँ से चलाई जाती है। उसके अंदर जो 2 दोस्त, जो 4 दोस्त या 5 दोस्त जो पूरा 365 दिन इकट्ठे रहते हैं, वो एक ऐसी दीवार खींच दी जाती है बेड़ियों की कि वो दुश्मन आमने सामने पाले में खड़े होते हैं सिर्फ जातियों के दम पर। तो आज बीइंग ए यूथ, और आज मेरे साथी यहाँ पर सारे यंग जनरेशन्स के सारे बैठे हैं, तो मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि आज आप लोगों को
हम जहाँ भी जाएं हमने ये सिर्फ यही मैसेज देना है कि वोट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, वोट ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट क्वालिटी, हिज पार्टी, इफ़ ही कैन डू एनीथिंग फॉर द सोसाइटी। आज हमारे बीच में सुरभीकर प्रत्याशी हमारे बीच में बनकर आई है। क्यों वो और कैंडिडेट से बेहतर है? क्यों उसकी पार्टी बेहतर है? बीजेपी पार्टी इसलिए बेहतर है क्योंकि बीजेपी पार्टी हमारी सेंटर में भी है और स्टेट में भी बीजेपी पार्टी है और लोकल में भी हमारे एमएलए और एमपीज बीजेपी पार्टी के हैं। ताकि जो अभी रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो हमारे इससे पहले जो चेयरपर्सन जो रह चुके हैं थ्रिजा जी, मैं उनके वार्ड में गया, वहाँ पर मुझे पता चला कि उनका 5 साल सिर्फ एक्सक्यूज सिर्फ यही रहा कि भाई मेरी ऊपर सरकार नहीं है, ऊपर कमेटी के अंदर पैसा नहीं है। उन्होंने 5 साल सिर्फ यही बात की कि कमेटी के अंदर पैसा नहीं है, पैसा एलोकेट नहीं हो रहा, पैसा मुझे मिल नहीं रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। बट मैं अपने युवा साथियों को एक बात बताना चाहता हूँ, अभी भी 25 करोड़ रुपया म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ कैथल के अंदर बैलेंस पड़ा है। द डिफरेंस क्या था? सिर्फ इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति की सिर्फ कमी थी, कुछ करने की कुछ कमी थी। उनको सिर्फ और सिर्फ करप्शन का जो नंगा नाच हमारे शहर के अंदर चल रहा था, इसकी वजह से आज हमारा शहर सफाई व्यवस्था से, बिजली व्यवस्था से बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। रणदीप सुरजेवाला जी शहर के अंदर आते हैं और वो सिर्फ एक अपना हवा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। 2016 के अंदर अगर 2009 के अंदर उन्हें किसी अगर भूले भटके का किसी का अगर चलान भी छुड़वा दिया होगा ना, तो मुझे आज सुनने में आया कि आज किसी के पास फ़ोन गया कि भाई तेरा 2010 में कह रहा भाई तेरा 2010 में चलान छुड़वाया था पेवर चौक पर, और भाई तेरा मैंने बहुत बड़ा काम किया, आज तू कोठी पे आ जा, तेरे को इलेक्शन के अंदर तैयारी करनी है। तो इस टाइप की राजनीति चल रही है कि अगर किसी का एक छोटा चलान भी छुड़वा दिया तो उसको भी आज कार्यक्रम में उसको राजनीति करने के लिए उसको अपनी कोठी पर बुलाया जा रहा है ताकि तुम काम में लगो। तो हमें इस प्रेशर पॉलिटिक्स को चेंज करना होगा, इस प्रेशर पॉलिटिक्स से बाहर निकलना होगा। कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में जो पॉलिटिक्स, जिन्होंने सेंटर ऑफ बैलेंस अपने हाथ में बनाकर रख लिया, उससे बाहर निकलना होगा। आज आपके बीच में सुरभीकर प्रत्याशी आई है, उसको राजनीतिक अनुभव जरूर होगा क्योंकि वो राजनीतिक परिवार से पीछे से आई है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा राजनीतिक परिवार से जुड़ी है, लेकिन वो एक बड़े, उन्होंने जो बैकग्राउंड रहा है बहुत साधारण रहा है। उन्होंने कोई वो पॉलिटिक्स के जो प्लेजर्स होते हैं जो वो अभी तक उन्होंने नहीं देखे हैं, और उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो सिर्फ एक कुछ कर गुजरने की है इस शहर के लिए। उन्होंने काफ़ी कुछ स्टडी भी किया है इसके लिए। शी इज़ MSc ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, और यही सब छोटी छोटी बातों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। आज आप इतनी संख्या में हमारे बीच में आए, तो आज मेरे के दिल को बड़ी खुशी मिली कि आज हम जिस मिशन के लिए निकले थे, मुझे लगता है कि आज हमने वो मिशन 95% हमने पूरा कर लिया है। 5% हमारा मिशन सक्सेसफुल होने के लिए पेंडिंग है, वो सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं। मैं अपने सभी साथियों से सिर्फ एक यही निवेदन करूंगा कि इन 2 दिनों के अंदर अपने इर्द गिर्द, अपने फैमिलीज़ के अंदर अगर हम अपना टारगेट लेके चलें कि हमने 20 लोगों को, 50 लोगों को टच करना है और उन्हें अवेयर करना है इस गंदी पॉलिटिक्स से बचाकर और एक अच्छे प्रत्याशी को चुनकर, मुझे लगता है कि हम 100% अपने मिशन के अंदर सक्सेसफुल होंगे। कोई ज़्यादा पॉलिटिकल भाषण मुझे नहीं आता देना, तो मैं अपनी बात को सिर्फ यहीं पर ख़त्म करूंगा और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर सुरभीगर इस शहर की चेयरपर्सन बनने का मौका मिलता है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके समस्याओं को, आपके प्रॉब्लम्स को दिन रात 24 घंटे वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। सुरभि जो है आपके बीच में रहेगी, आपको वो जो ट्रेडिशनल जो गंदी पॉलिटिक्स चल रही है उससे आपको छुटकारा मिलेगा और हर वो बेस्ट पॉसिबल वे अपनाया जाएगा जिससे इस शहर को करप्शन फ्री बनाया जाए। आज मैं आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे समर्थन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जो उम्मीदें आप लोगों ने मुझसे लगाई हैं, जो होप्स हैं आपकी, जो सिटी में डेवलपमेंट करनी है, जो भी और प्लानिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं, मैं वो सब यहाँ पर लाऊंगी और जो भी बेस्ट पॉसिबल वे होंगे वो यहाँ पर आएंगे। हम अपने कैथल शहर को ऐसे एक मेट्रोपॉलिटिक सिटी की तरह बनाएंगे जैसे कि चंडीगढ़ में फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ मैं जहाँ वार्ड्स में जा रही हूँ, यहाँ मुझे पता चल रहा है कि यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम्स है लोगों को। यहाँ जो आवारा पशु हैं, यहाँ सफाई की, यहाँ मॉडिफिकेशन की, पब्लिक टॉयलेट्स की, पार्किंग फैसिलिटीज़ की बहुत ही प्रॉब्लम है लोगों को। तो मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। मैं आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरूँगी और पूरी ऑनेस्टी, पूरी लगन के साथ आप लोगों के सभी काम करूँगी। थैंक यू।